नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाले सेकेंड टेस्ट के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे पिच कैसी है। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यह भी बताएं कमेंट में कि आज कौन सी टीम जीतेगी इंडिया बनाम बांग्लादेश के मुकाबले में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, गौर कीजिएगा, दूसरा मुकाबला ग्रीन पार्क कानपुर में खेला जाएगा। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 7 और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। इसे देख के लगता है कि यहाँ पे जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा रन बनते हैं और बाद में ज़्यादा दूर आती है, तो उसके कारण दूसरे इनिंग में और सेकेंड इनिंग में रन कम बनते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर इंडिया का 676 है और लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 105 है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रन भी बनते हैं और कम रन भी बनते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर 370 है, दूसरी इनिंग में 322 है, तीसरी इनिंग में 253 है और चौथे इनिंग में 137 है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उससे यहाँ पे रन कम बनते जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे पहले टेस्ट में जो प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप ग्रीन टिक में देख सकते हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो पहले नंबर पर आते हैं ऋषभ पंत। उन्होंने पहले इनिंग में अच्छा रन बनाए थे, दूसरे इनिंग में शतक लगाया था। शुभमन गिल पहली इनिंग में फ्लॉप रहे थे, दूसरे इनिंग में शानदार शतक लगाया था। यशस्वी जायसवाल दूसरे इनिंग में फ्लॉप गए थे, पहली इनिंग में अर्धशतक लगाया था। रविचंद्रन अश्विन पहली इनिंग में शतक लगाया था और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए थे। फिर आते रविंद्र जडेजा, उन्होंने पहले इनिंग में अर्धशतक लगाया था और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लिए थे आई थिंक। फिर आते जसप्रीत बुमराह, उन्होंने दूसरे इनिंग में 7 विकेट लिए थे। फिर आते आकाशदीप, उन्होंने भी शानदार बॉलिंग की। फिर आते एन हुसैन सांतो, उन्होंने पहले इनिंग में कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो शानदार अर्धशतक लगाया था। फिर आते मोहम्मद हसन, उन्होंने पहले इनिंग में भारत के 5 विकेट झटके थे, फिर दूसरी इनिंग में कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किया। फिर आते एच मोहम्मद, उन्होंने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहले इनिंग में आई थिंक 4 या 5 विकेट लिए थे। और फिर आते टी अहमद, उन्होंने भी इंडिया के 3 विकेट लिए थे। तो ये प्लेयर है जिन्होंने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। अभी बात करें फ्लॉप प्लेयर की तो के राहुल का दूसरे और पहले इनिंग में बल्ला नहीं चला था। फिर आते मोहम्मद सिराज दूसरे इनिंग में आई थिंक 3 विकेट या 2 विकेट लिए थे। फिर आते विराट कोहली दोनों ही पारी में फ्लॉप गए थे। फिर आते रोहित शर्मा, वो भी दोनों ही पारी में फ्लॉप गए थे। फिर आते जय हसन, वो भी फ्लॉप गए थे। लिटन दास भी फ्लॉप गए थे। फिर आते हैं साकिब अल हसन, वो भी बड़े मैच के प्लेयर है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। फिर भी वो पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में कुछ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। फिर आते हैं एस इस्लाम, उन्होंने भी कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किया था। हमें लगता था कि वो शानदार प्रदर्शन करेंगे इंडिया के खिलाफ। और सबसे बड़ा और ख़तरनाक नाम यहाँ पे आता है एन राणा, उनका अभी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। एन राणा ने आई थिंक पाकिस्तान सीरीज में सबसे ज़्यादा 19 विकेट लिए थे। हमें लगता था कि वो इंडिया के लिए सबसे ख़तरनाक प्लेयर बन सकते हैं, वो इंडिया के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के आगे टिक नहीं पाए। हमें लगता था कि वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर होंगे, पर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर आते मुस्तफिजुर रहीम, उन्होंने भी कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किया, वो भी अच्छे प्लेयर है। फिर आते मोमिनुल हक, वो भी एक शानदार और आक्रामक प्लेयर है। हमें लगता था कि वो भी इंडिया के खिलाफ अच्छे रन बनाएंगे, लेकिन उनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इस फ्लॉप प्लेयर में आपको रोहित शर्मा, राहुल, सिराज और विराट कोहली ऐसे प्लेयर है जो इंडिया की ओर से स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा रन और बनाए थे। अभी कुछ साल हो गए उनका बल्ला अभी चल नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर है जिनका बल्ला सेकेंड टेस्ट में ज़रूर चलेगा। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा, इन इन चारों में से कोई एक तो शतक लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मोहम्मद सिराज
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह भी बताइएगा कि मैंने आपको फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट दी, उसमें से कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा दूसरे टेस्ट में और कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस किया है वो फ्लॉप होगा, यह भी कमेंट